आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। ये टेकारी प्रखंड में कल मतगणना का कार्य संपन्न हो गया। आप देख भी रही होंगे कि वहाँ मतगणना के स्थल से हम सारा मैसेज अलग अलग प्रखंडों का, चूँकि 2 प्रखंड का ही था, गुरारू का था, टेकारी का था, तो हम दे रहे थे। जो टेकारी प्रखंड में और बिहार में बहुत चर्चित पंचायत रहा है संडा पंचायत। लगभग बरसों बाद उसमें परिवर्तन हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार संघर्ष करते रहे और इन्होंने परिवर्तन कर दिखाया है जनता के मत से, जनता के प्यार से। और आइए हम जानते हैं कि मौसम ख़राब है, फिर भी वो जनता से आशीर्वाद लेने निकले हैं। तो जहानाबाद पटना पथ के पास संडा के पास घंगैला एक गाँव है, वहीं है। तो हमको सूचना मिली कि मुखिया जी सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता से फिर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कितना, रामजी शर्मा जी, कितना वोट से लगभग जीते हैं सर आप? जी 376 वोट का अंतर था हमको चुनाव में। और हम आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले अपने सब तमाम पंचायत वासियों को, घंगैला वासियों को हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं कि हम जैसे का सेवक पर, हम लोग जैसे व्यक्ति के ऊपर वो लोग भरोसा किए, विश्वास किए। आगे आने वाले टाइम में हम उनका भरोसा पर खरा उतरेंगे, ये मेरा प्रयास होगा। हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारा लोग आज भी, युग 21वीं सदी हो गया, पहुंचने का बात है कि सब कोई कह रहा है कि 21वीं सदी हो गया, लेकिन अपने दृष्टिकोण में हम 10 वर्षों में देखा कि संडा पंचायत में आज भी सामंतवाद हावी है और जनता डर से आज भी वोट कर रहा है। लेकिन पहला बार ये देखने को मिला, हमारा संघर्ष और मेहनत रंग लाया कि जनता उससे निकले। और हम जनता को, गरीब को ये कहना चाहेंगे कि सामंतवाद से नहीं, जनतावाद से आप लोग निकलिए, आप आशीर्वाद हमको दीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोट देने का आज़ादी है। सब कोई वोट करिए, अपना अच्छा नेता चुनिए जो आपके बीच आता है, आपका मान सम्मान करता है, आपका विकास करता है, उसको आप अपना नेता चुनिए, अपना वोट कीजिए। देखिए, मुखिया जी बता रहे थे कि इस पंचायत में इन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया, समांतवाद। तो ये लगभग हमको लगता है कि 16वीं शताब्दी की बात है और लगभग 10 को बीत गए, बरसों बीत गए, लेकिन गरीब, वंचित, अक़लियत के बीच में जब कोई प्रत्याशी संघर्ष करके आता है और जब उसको ऐसा महसूस होता है, तो आप मुखिया जी बताइए कि क्या आपको लगता था कि इस लोकतंत्र में भी तानाशाही था? जी बिल्कुल बिल्कुल, तानाशाही है और आज भी तानाशाही दिखता है। लेकिन अब हम आ गए हैं और अपने गरीबों से, अपने वंचितों से कहेंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेवक के रूप में रामजी शर्मा आपके सेवा के लिए, आपके रक्षा के लिए, आपकी सम्मान की रक्षा के लिए आ चुके हैं। आप लोग आशीर्वाद दिए, हमको मुखिया बनाए हैं, तो आप लोग अब डरिएगा नहीं। इस पंचायत में किसी को डरने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन डराया जा रहा था। आज भी जो वर्तमान सत्ता था या पूर्व का सत्ता था, वो सामंतवाद में ही बने। जो मुखिया बने 5 साल में, जब आ गए हैं इस गांव घंगैला में, आप यहीं बैठे हैं, थोड़ा सा अपना कैमरा उधर भी समय पर कर लीजिएगा। देखिए कि आज का गली का 5 बरस का कार्यकाल है, कोई पैदल भी मानव इससे नहीं जा सकता है। जबकि बहुत बड़ा आबादी उसमें, पिछला इलाका जो उसका नाम ही है पश्चिम टोला, तो उस टोला में आज तक के जाने का कोई रास्ता नहीं है। जबकि उधर भी हमको लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 100 घर का बस्ती उधर होगा पश्चिम इलाका में। तो यहाँ रास्ता से, मेन रोड से उनके दरवाजा तक जाने का कोई व्यवस्था आज तक के नहीं किया गया। तो सामंतवाद इसको नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा आप? देखिए, मुखिया जी कह रहे थे, सही बताइए मुखिया जी, कि जनता को मतलब आप संदेश देना चाहते हैं कि अब दौर ख़त्म हो गया, अब सचमुच में लोकतंत्र इस पंचायत में आएगा?
जी बिल्कुल लोकतंत्र आएगा और हम अपने लोकतंत्र को अपने स्तर से हर एक जगह पर गरीब के लिए दौड़ूंगा। उसकी आवाज़ को ब्लॉक से लेकर जिला, प्रखंड, राजधानी तक, मुख्यमंत्री जी तक के अगर जाना पड़ेगा तो हम उनके तक के जाएंगे। अपनी जनता को मांग के लेके उनकी समस्या को हल कराने का प्रयास करेंगे। और फिर से हम कहना चाहेंगे कि जनता यहाँ जो गरीब हैं, जो डर के कल तक के वोट किए हैं, किसी का काम से खुश होकर वोट नहीं किए थे, उनकी डर से वोट किए थे, तो आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं यहाँ भी जनता जनार्दन में है कि आप लोग अभी इसको परिवर्तन के दौर में आ चुके हैं। अब आप लोग को डर के किसी को वोट करने की जरूरत नहीं है। आज हमको भी मुखिया बनाए हैं और कल आपके विचारधारा से हम भिन्न हो जाएं, आपकी बात को न सुने, तो कल फिर आप विचार कीजिएगा कि आपके लायक जो नेता है उसको वोट कीजिएगा, न कि उस समय जो है कोई पैसा दे रहा है, कोई डरा रहा है, कोई आपको गोली बंदूक दिखा रहा है। इसके तरह से हमारे ही बूथ पर आप 14 नंबर आइए, वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में जो है हमारा पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। तो क्या है, सामंतवाद नहीं है तो इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये बताइए कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो सरकार और जनता के बीच का कड़ी का काम करता है, तो आपका ऐसा कौन सा प्रयास रहेगा जिसमें आपके पंचायत में बिचौलिया हावी नहीं हो, भ्रष्टाचार हावी नहीं हो और जनता को कोई तकलीफ नहीं हो और आपकी बदनामी नहीं हो? इसके लिए क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले तो मैं गरीब का आवाज़ हूँ, ये आपके चैनल से पहले भी मैं बता चुका हूँ और आज फिर दोबारा अपने सब गरीबों के बीच में आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं रामजी शर्मा नहीं हूँ, मैं गरीब की एक आवाज़ हूँ। और गरीब की जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो भी गली नल जल योजना, जो भी सरकारी धरातल पर पंचायत स्तर पर या और ऊपर उसके भी जो लाने का प्रयास होगा, उसको बिना बिचौलिए, बिना भ्रष्टाचार के हुए, बिना या इंदिरा आवास में एक भी कमीशन लिए हुए उसके दरवाजे तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और हाँ, क्योंकि जब इनका नामांकन हुआ था, नामांकन के दिन हमने इनका इंटरव्यू किया था, बीच में फिर इंटरव्यू किया था, तो ये आश्वस्त दिख रहे थे और ये साबित कर दिया। इनको विश्वास था कि गरीब गुरबा के मन में जो डर है, खौफ है, वो उससे अब निकल करके जनता हमको वोट करेगी। और हमने जो 15 साल गरीबों का सेवा किया है वो जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा। इनका कहना है कि अब लोकतंत्र आ चुका है, लोकतंत्र में जनता का चलता है, सामंतवादियों का नहीं चलता है, रंगदारों का नहीं चलता, वालों का नहीं चलता है। अब जनता के सेवा के लिए इनका दरवाजा 24 घंटा खुला हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या हो, दिन हो रात हो, इनका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। एक बात इन्होंने और बहुत बड़ी बात कही कि पंचायत में किसी भी रूप में मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिचौलियों को हावी नहीं होने दूंगा और पूरे टेकारी में, गया जिला में एक आदर्श पंचायत के रूप में संडा जाना जाएगा और आदर्श पंचायत के रूप में जाना जाएगा। एक बेहतरीन और स्वच्छ पंचायत सरकार का यहाँ निर्माण करेंगे और गरीब जनता के साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहेंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए।